दोस्तों, हाउ कैन आई हेल्प यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ॉन्ट रिबन होम टैब के फ़ॉन्ट रिबन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में क्लिपबोर्ड रिबन आपको समझाया था और अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट रिबन आज हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपको पूरी कमांड्स फ़ॉन्ट रिबन के बारे में बता दी जाए। चलिए स्टार्ट करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको वर्ड्स को समझने में दिक्कत ना हो। तो फ़ॉन्ट रिबन में सबसे पहली कमांड है हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल। यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है एक्चुअल में, इसको देसी भाषा में यानी कि शुद्ध भाषा में समझिए कि हर एक पर्सन की अपनी एक हैंड राइटिंग होती है। जैसे कि मैंने ये लिखा, फिर मैंने फिर से लिखा और एक बार मैं फिर से इसे लिख देता हूँ। अब आप ये मान के चलें कि तीनों अलग अलग लोग हैं, लेकिन कंप्यूटर की अभी परिभाषा, अगर मैं स्टाइल की बात करूँ तो स्टाइल तो सेम हो गया, हैंड राइटिंग तो सेम होगी, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये होते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे मैं देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं, तो मैं जिस स्टाइल को कन्वर्ट करना चाहूँ उस सब्जेक्ट को उस स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए पहला कैलिब्री बरी है, दूसरा अल्गेरियन है, तीसरा मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं हम एरियल ब्लैक में। चलिए अब देखिए तीनों अलग अलग स्टाइल हो चुके हैं, ठीक है। वही जैसे मैंने बोला सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है, ठीक है। वैसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम हैंड राइटिंग की कैटेगरी देंगे, बट इससे हम फोन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो पहली कमांड क्लियर होगी, चलिए बहुत अच्छा हुआ। आगे हम बढ़ते हैं फोन के स्टाइल को बढ़ाना। हम यहाँ से फोन के स्टाइल को बढ़ा सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा जब आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा या फिर आप वेबसाइट पे जब आप देखते हैं कोई नोट्स निकालते हैं तो बहुत सी चीजें को साइज जो होता है फ़ॉन्ट बड़ा हुआ होता है। वो कैसे बढ़ाते हैं, अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं तो मैं सिंपली जिस सब्जेक्ट को बड़ा करना चाहता हूं मैं उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा माउस के माध्यम से और यहाँ से जितना भी मेरे को फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना है आप उतना फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फ़ॉन्ट का साइज अब हो चुका है इस वाले का 22 और इसका नॉर्मल 11 और इसका भी 11। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट करके फिर से मैं इसको अगर कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं यहाँ से भी इसको बढ़ा और घटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से घटा सकता हूँ, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि ग्रो और श्रिंक, ठीक है। अब अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे ज़्यादा हम कितनी बड़ा कर सकते हैं, मतलब कितने फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लास्ट जो होता है वो 1638, पर ये दिखाई नहीं देगा अगर मैं कर दूंगा। तो अब देखिए जैसे कि मैं एंटर मार दूं, मतलब सिलेक्शन पोजीशन तो दिखाई दे रही है लेकिन वो मैंने वर्ड्स कहाँ गए वो आपको दिखाई नहीं देंगे। उस कंडीशन में मैं इतने बड़े फ़ॉन्ट का यूज ही नहीं करूंगा, यानी कि इतना बड़ा फ़ॉन्ट मुझे करना ही नहीं है यार, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली जो मेरा स्टैंडर्ड चलता है 11 या 12 जो बाय डिफॉल्ट हमारे चलता ही चलता है। अब अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो मैं इसको एक भी कर सकता हूं, सबसे कम एक, और एंटर मार दूंगा तो अब देखो आपको खुद भी दिखाई देगा क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा है यार। तो हम एक नॉर्मल रखेंगे 11 या फिर 12, तो एक स्टैंडर्ड जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो यही होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है ये याद रखना। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, उसके बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग नहीं। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, इसको ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा देर, थोड़ा इसमें ड्राफ्टिंग और कर देते हैं इन सब्जेक्ट्स में। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बोल्ड, अब मैंने इसको सेट करा। बोल्ड का मतलब ये होता है किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट कर देना, हाईलाइट इन द सेंस हल्का सा फॉन्ट जो है वो डार्क नजर आने लगेगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ अब देखिए पहले जो नजर आ रहा था उससे पहले से डार्क नजर आ रहा है। मैं थोड़ा और इस फॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ स्क्रीन को। अब आप देखिए मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं फिर इसको बोल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए वो हल्का हो गया। अब मैं फिर से बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, वो हल्का सा डार्क हो गया। अब मैं आता हूँ इटैलिक, यानी कि हल्का सा वो तिरछा हो जाएगा, यानी कि अभी देख रहे हैं आप स्ट्रेट वर्ड्स लिखे गए यानी कि सीधे अक्षर लिखे गए हैं। जैसे ही मैं इटैलिक पे क्लिक कर देता हूँ हल्के से तिरछे वर्ड्स हो जाते हैं, इसका सिर्फ यूजेज होता है। अगर मैं अंडरलाइन की बात करूँ तो अब सिंपली अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, वो अंडरलाइन हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अंडरलाइंस होती हैं,
आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा जो बिल्कुल अंडरलाइन के ठीक बराबर में शो हो रहा है। इसमें डबल लाइन देना चाहें, सिंगल लाइन देना चाहें, डॉटेड लाइन देना चाहें, ठीक है, स्लैश की लाइन या डैश की लाइन देना चाहें, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस हैं, वो आप जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब अगर मेरे को अंडरलाइन के कलर देने हैं तो मैं अंडरलाइन का कलर भी कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे कलर पसंद है मैं अंडरलाइन का कलर भी कर दूंगा, मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और मेरा अंडरलाइन का कलर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना मैं इसकी शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, ठीक है, और इसका भी शॉर्टकट बताने वाला हूँ। अब आते हैं स्ट्राइक थ्रू वे। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है जी? स्ट्राइक थ्रू हमारा होता है कि मान लीजिए मेरा बॉस ये कहता है कि भाई चलो नाम लिखो, चलो सबसे पहले इसको अंडरलाइन को हटा देते हैं, बोल्ड को हटा देते हैं और इटैलिक को हटा देते हैं। आप कैसे हटाते हैं? मैं अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, हट जाएगी, इटैलिक पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, हट जाएगी, बोल्ड पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, तो तीनों कमांड आप देख सकते हैं। अब ये फॉन्ट मेरा नॉर्मल हो चुका है। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू मान लीजिए मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि भाई आपको एक रेलवे टिकट बनानी है किसी पर्सन की फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब हर एक पर्सन के आपको पता होगा कि कई बार स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो दीपक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप डाउटफुल में हैं कि यार मतलब ये दीपक मैं लिखूं या फिर ये दीपक लिखूं, तो उस कंडीशन में अगर आपने ये दीपक लिख दिया है तो आप इसका जो है स्ट्राइक थ्रू का बटन का यूज करेंगे। और जब भी हम ऑफिस में होते हैं ना, तो कभी भी ओरिजिनल लेटर हेड पे प्रिंट नहीं निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम ड्राफ्टिंग निकालते हैं, यानी कि एक रफ पेपर निकालते हैं जो ऑलरेडी प्रिंट में लगा हुआ होता है एज इट इज, बस कमांड दे देंगे यहाँ प्रिंट की और वो निकल के हमारे सामने आ जाएगा। तो ड्राफ्ट होता है। अब मान लीजिए मेरे को स्पेलिंग एरर नजर आ रही है, क्रॉस बन गया है, तो मेरा बॉस कहेगा यार क्रॉस इसने बनाया, इसका होता है इसको डाउट है इस स्पेलिंग पे। अगर ये स्पेलिंग आपने सही लिखी है तो कुछ नहीं बोलेगा, सिंपली कहेगा दीपक ठीक है, इट्स ओके। बट अगर वो आपको उसको डाउट हुआ तो उस स्पेलिंग को सही करके लिख देगा उसी जगह पे, या ठीक इस सब्जेक्ट के ठीक ऊपर इधर। ठीक है, तो इस तरह से स्टैक थ्रू का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट कमांड जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? सबस्क्रिप्ट होती है हमारी, आपने देखा होगा 10th यार अभी भी पढ़ते हैं ना, H2O। तो क्या H2O अच्छा लिखा है? सही लिखा है? नहीं, गलत। हम अगर ये हाइड्रोजन है, ये पानी का फार्मूला होता है, अगर मैं इसको नीचे करूं तो ये परफेक्ट बनेगा 2। तो स्ट्राइक थ्रू के थ्रू मैं देखूंगा ये 2 नीचे बन गया है। अब एक तरह से मेरा हाइड्रोजन का फार्मूला बन चुका है H2O। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो जी, आई डोंट नो हाइड्रोजन है यार क्या है जो भी है, पर मैंने आपको इसका यूज करना बता दिया है, तो इस बात को समझ जाइएगा। अब हम आते हैं सुपरस्क्रिप्ट पे। सुपरस्क्रिप्ट होती है, आपने देखा होगा 10th में TH ऊपर हो जाता है, राइट? अब देखो जैसे मैं स्पेस दूंगा TH ऊपर हो गया, बट बाय डिफॉल्ट अगर ये ना ऊपर हो तो किसी में, तो क्या करूंगा मैं? तो मैं TH को सिर्फ सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैंने TH को सेलेक्ट कर दिया, TH को सेलेक्ट किया और सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा तो वो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कमांड जिसे हम कहते हैं चेंज केस। अब ये चेंज केस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चेंज केस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ये मैंने लिख दिया है कुछ जो भी मुझे समझ में आया, एक कोडिंग होती है छोटी सी, वो डालने के बाद एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये मैंने डाला है, मैंने लिखा। अब सडनली मेरे आप ये मान के चले कि मेरे बॉस ने मेरे को लेटर दिया था और इसमें मेरे को स्पेशल बोला गया था कि जितना भी टाइप करना है सब बड़ा बड़ा होना, यानी कि कैप्स लॉक में टाइप करना है, कैप्स लॉक में टाइप करना है। कैप्स लॉक कैसे? इन अक्षरों में, यानी कि बड़े अक्षरों में मुझे टाइप करना है। लेकिन मैंने तो छोटे अक्षरों में टाइप कर दिया। भाई अब मैं क्या करूं यार, तो मेरे को तो सब डिलीट करके फिर से करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सिंपली उस सब्जेक्ट को जो भी आप चाहते हैं कैप्स लॉक में यानी कि बड़े अक्षर में हो जाए, उस सब को सेलेक्ट कर लेंगे, चेंज केस में जाएंगे और अपर केस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जस्ट एक बार। अब आप देखेंगे सारे ही अक्षर बड़े हो गए हैं मेरे। अब यही चीज अगर मैं रिपीट उल्टा कर दूं, तो मान लीजिए मेरा बॉस कहता है, पहले कहता है कि बड़े अक्षरों में, फिर सडनली कहता है यार ये अच्छा नहीं लग रहा, आप छोटे अक्षरों में करो। अल्ले यार, फिर मैंने तो मैं अब क्या कहूंगा, लोअर केस में चला जाऊंगा। तो सारे के पर ये याद रखना वो सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग का पहला अक्षर बड़ा होता है, डॉट के बाद के पहले अक्षर बड़े होते हैं, तो वो नहीं है, वो सारे अक्षर छोटे कर दिए। अब एक केस होता है सेंटेंस केस। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको पता होगा जब तक कहीं डॉट ना लग जाए, जब तक इंग्लिश सेंटेंस तब तक कंप्लीट होता है जब तक ये डॉट ना लग जाए। तो उस कंडीशन में जैसे सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ, देखिए डॉट के बाद ये जो यू है ये बड़ा आ गया। ठीक है, इस डॉट के बाद ये डी बड़ा आ गया,
इस डॉट के बाद ये डब्ल्यू बड़ा आ गया, तो इसे हम कहते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, इसको हो गया सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस होगा, अपर केस होगा। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग का पहला अक्षर हर किसी का है, जैसे दा में टी है, इंसर्ट में आई है, टैब में टी है, इन सब का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, मतलब हर किसी का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप देख सकते हैं हर किसी का पहला अक्षर बड़ा हो चुका है। तो ये चेन केस भी हो गया। चलिए जी, टॉगल केस, दिस जस्ट अ फनी केस। आप कुछ नहीं करेंगे, स्टार्टिंग का पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी का बड़ा केस हो जाएगा। तो इसके लिए तो मतलब ये एक तरह का फनी हो गया ना, मतलब ये सिर्फ सिखाने के लिए है, ये छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा चेन केस के बारे में भी, आपको ये भी पता चल गया होगा ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट। अब हम आते हैं हाईलाइट, यानी कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, जैसे हम आप देख लें ना, जब हम बुक पे मार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं किसी इंपॉर्टेंट चीज को, ऐसे हम कंप्यूटर पे भी कर देते हैं। तो हाईलाइट कलर मेरा कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने ये करना है तो इसका ये कर दिया, चलो भाई इस वाले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, इस पे ये कर दो। तो एक तरह से मार्क मार्क कर रहे हैं, सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब मुझे अगर हाईलाइट को हटाना है तो फिर से सेलेक्ट करूंगा और इधर क्या करूंगा, नो कलर सेलेक्ट करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, नो कलर, तो हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी कमांड को यूज करते हैं, उसको अगर दोबारा हमें वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना है, तो हर एक कमांड में आपको नो कलर या नो कमांड्स के ऑप्शन में आपको नजर आ जाएगी। आप देखिए ये होते हैं फॉन्ट कलर, ये क्या है, सॉरी दिस कॉल्ड अ थीम कलर, आई एम रियली सॉरी, ये है हमारा थीम कलर, यानी कि फॉन्ट कलर भी हम इसको बोलेंगे एक्चुअली में। तो थीम कलर होता है, फ़ॉन्ट कलर ही कहलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट कलर है, मैं जो भी कलर करना चाहूँ और जिस तरह का भी कलर करना चाहूँ, अलग अलग पोजीशन पे मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं फिर से सेलेक्ट कर दूंगा, कोई सा भी कलर लेता हुआ चला जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के कलर हैं, तो जो भी मैं कलर मैं चाहूँ ले सकता हूँ। अब हम आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे, जो मैंने अभी छोड़ा था आपको। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, अब इस बात को समझिएगा कि क्लियर फॉर्मेटिंग का हमारा मतलब क्या था। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये था कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट का कलर भी कर दिया, और चलो इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है, इटैलिक भी कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट का मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि अगर मेरा बॉस ये कहता है कि यार ये मतलब मुझे मुझे ही खुद ऐसा लगता है कि यार ये ना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जो ऑन द इंसर्ट टाइप, क्योंकि मैंने इसमें कलर भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, इसकी वो भी चेंज कर दी, मैं चाहता हूँ भैया नॉर्मल हो जाए सब कुछ, है ना। तो मैं सिंपली फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे सब कुछ जो भी मैंने कलर भी किया था, याद रखना मैंने टेक्स्ट की बात करी है, टेक्स्ट में मैंने कलर करा था, यानी कि हाईलाइट करा था, टेक्स्ट को कलर भी किया था मैंने, इस फ़ॉन्ट को जो फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज कर दिया, तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। यानी कि अगर मैं कुछ डिज़ाइन करने के बाद, कुछ स्टाइल करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैंने जो करा है वो सही नहीं लग रहा, सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे चला जाऊँगा। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फ़ॉन्ट रिबन भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजेबल लगी होगी और नॉलेजेबल तो खैर है ही। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को हाउ कैन आई हेल्प यू को। ऐसे ही मैं डेली हर एक रिबन की जो है, जैसे कल हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ रिबन, तो मैं डालता रहूँगा आपके लिए वीडियोस, ताकि आप एमएस वर्ड पूरा अच्छी तरह से सीख जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।